आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने क्लास 8 में जो चैप्टर पढ़ा था वो था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यदि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जो हम आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करें तो इसका जो एक जनरल इक्वेशन होता है वो कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर x एंड y ये दोनों वेरिएबल्स है। वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, हम लोग बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के बारे में। एंड a b एंड c क्या है? कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? so a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने x एंड y को वेरिएबल्स लिया है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है, आप बताइए कि क्या ये उसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पर आप ये बताइए कि क्या 2, 1 इसका सोल्यूशन है। अब ये 2, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि 2, 1 में जो 2 है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो 1 है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू को x y की जगह पुट करने से क्या दोनों साइड इक्वल आता है। चेक करते हैं। x की जगह पे 2 पुट करिए एंड y की जगह पे 1 पुट करिए, क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 2 टू द 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 एंड राइट हैंड साइड में 5 इसका 2, 1 इसका सोल्यूशन है। सो वी कैन से 2x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 is the solution of 2x plus y is equal to 5। अब इसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं केवल एक ही सोल्यूशन होगा। इसमें इनफाइनिट सोल्यूशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आप इसमें देखिए। यदि मैं यहाँ पे एक और बात लेता हूँ कि आप ऐसा करिए कि x की जगह पर -2 लो, x की जगह पर -2 एंड y की जगह पर 9 लो। अब क्या है? अब पुट करके देखिए। 2 माने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, देखिए क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे -2 एंड y की जगह पे 9, क्या हो गया ये? -4 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया? 5। तो राइट हैंड साइड 5 था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सोल्यूशन होते हैं? यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। जबकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा था? देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रफ में। 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास एक इक्वेशन 2x प्लस 3 है, कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है इसमें। अब इसमें यदि हम इसको सॉरी इज इक्वल टू 0, इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3/2। मतलब -3/2 एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको x की जगह पुट करने से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी x के किसी और रियल नंबर पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जबकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में x एंड y की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जिसपे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ, यदि यहाँ पे दो इक्वेशन लिख दिया जाए तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए कि इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वी कैन हैव इनफाइनिट सॉल्यूशंस आर देयर। बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारे पास एक वन वेरिएबल इक्वेशन है और आपको इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है 3x plus 5 इक्वल टू 0. हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल? वी कैन से दिस इज 3x plus 0 multiply y plus 5 equal to 0, because you know the standard form of linear equation ax plus by plus c is equal to 0. यदि कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो हम उसके कोएफिशिएंट को 0 मान लेंगे, तो वो टू वेरिएबल बन जाएगा। सो इस तरह से हम किसी भी, यदि हमारे पास एक इक्वेशन है y minus 3 is equal to 0, how can we make it two variable? We can say 0 multiply x plus y minus 3 is equal to 0. क्या किया हमने? इसको टू वेरिएबल बना दिया। इस तरह से आप एक वन वेरिएबल इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये जो लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन वो पूछा जाएगा कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन बनाइए, मेक 3 सॉल्यूशन, मेक 4 सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाइए, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे। सेकेंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, आप इसका ग्राफ बनाइए। एंड तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्ड प्रॉब्लम होगा कि आप एक स्टेटमेंट को पढ़ के इससे लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक एग्जांपल से देखो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कहा जा रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन बताइए, x एंड y की ऐसी तीन वैल्यू बताइए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये था कि हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, बट वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बेस्ट आइडिया क्या है कि आइदर x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिखो। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखो। उसके लिए क्या करना है, जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको लेफ्ट साइड में रखो और बाकी वेरिएबल को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो 2x plus y is equal to 3 can also be written as y is equal to 3 minus 2x. अब y is equal to 3 minus 2x के लिए हमने कहा था तीन सॉल्यूशन बनाओ। मेक अ टेबल, आप एक टेबल बनाइए और इस टेबल के अंदर अपनी मर्जी से x की तीन वैल्यू लीजिए एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग y फाइंड करो। कैसे करोगे आप देखो, y इक्वल टू 3 माइनस 2x है, आप अपनी मर्जी से, बट वैल्यू ऐसा लेना जिससे कि y फ्रैक्शन में ना आए। आप इसको सोचिए, यदि हम x की जगह पे 0 पुट करें, आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो एंड जीरो भी ले सकते हो। व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, y इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया और ये 3 आ गया। सो x को यदि हमने 0 लिया तो y 3 आ गया। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। अब कोई जरूरी नहीं कि आपका सॉल्यूशन एंड बुक का सॉल्यूशन मैच हो जाए, वो डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आप x को 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट, यदि आप x को -1 लेते हो, यदि आप x को -1 लेते हो तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना है कि x की जिस वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे y फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू होने से हमारे लिए ईजी होता है। नाउ ये हो गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमने क्या ली, 1 कॉमा 1। एक्स को 1 लिया तो y भी 1 आया। तीसरा, x को -1 लिया तो y 5 आ गया। सो वी हैव थ्री सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। इस सॉल्यूशन को आप ऑर्डर पेयर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 कॉमा 3, 1 कॉमा 1, -1 कॉमा 5। ये हमारे पास तीन पॉइंट है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आप इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, मेक द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और उन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड करना और ग्राफ बनाना भी सिखा, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस। यदि आपसे कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, तो आप सबसे पहले ये काम तो करोगे ही, टेबल तो बनाओगे ही,
एंड टेबल बनाने के बाद ये जितने पॉइंट आपको मिले हैं इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन में इक्वल इंटरवल पे हम इंटीग्रल पॉइंट्स को लेते हैं एंड पॉइंट्स को लेने के बाद फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब सबसे पहला पॉइंट 0,3 है। 0,3 पॉइंट कहाँ होगा आप बताइए। वेयर विल बी द 0,3? 0 एक्स एक्सिस है एंड 3 वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा? वाई एक्सिस का पॉइंट। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। ये 0,3 बनाया। दूसरा पॉइंट 1,1, एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 1, ये पॉइंट लिया हमने। तीसरा पॉइंट x का -1 y का 5, x का -1 लो, देखो x का -1 y का 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कहीं पे आएगा। दिस द पॉइंट, दिस द पॉइंट विच इज कॉल्ड -1,5। तो हमने क्या किया, हमने इन सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और इन सभी पॉइंट पे यदि स्केल से आप ज्वाइन कर दोगे तो दिस इज द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने का मतलब है कि आप इन सभी पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करिए, एग्जैक्ट बनेगा आपको। ये सभी पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर बना रहे हो, द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ। ये ग्राफ के ऊपर हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये हमेशा एक ही लाइन में आएगा, ये जितने पॉइंट आप लोगे। एंड फिर ग्राफ बनाने के बाद आप इस लाइन के साथ इस इक्वेशन का नाम लिख दो। तो इस लाइन का नाम क्या है? 2x + y = 3। इस तरह से हम ग्राफ किसी लीनियर इक्वेशन का बना सकते हैं। अब यहीं पर एक और बात आती है कि यदि ये जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, यदि 1 वेरिएबल इक्वेशन होता तो इसका ग्राफ कैसे बनाते? अब चूंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल, हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि 1 वेरिएबल का ग्राफ नंबर लाइन पे बनता है, बट यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल, यदि आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 2x - 3 = 0, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? इसमें y है ही नहीं, y नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे x = 3/2। अब इसमें y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसका टेबल बनाओ, अब ये पॉइंट फ्रैक्शन में आ रहा है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, इसको फ्रैक्शन को हम हटा नहीं सकते। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन को लोगे जहाँ पे कि 2 वेरिएबल की जगह सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो आप x की जगह पर हमेशा एक ही पॉइंट 3/2 लोगे एंड y की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। वी कैन टेक एनी रियल नंबर इन द प्लेस ऑफ y। अब यदि आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए x डैश और यहाँ पे हम ले रहे हैं y डैश। आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे, स्केल से बनाओगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, आपके स्केल होना चाहिए, आप एग्जैक्ट बना पाओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि x 3/2 है। अब 3/2 का मतलब क्या है? 1.5 डेसिमल में सोचो, 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है 3/2। तो यहाँ पर x कितना है? 3/2, 1.5। ये देखो, ये x हो गया एंड y कितना है? 0। y कितना है? y 1 है। y कितना है? y 2 है। y -1 भी ले सकते हो। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा एंड दिस लाइन इज कॉल्ड 2x - 3 = 0। इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई इक्वेशन x के टर्म में आता है उसमें y नहीं है, दैट शुड बी द पैरेलल टू y एक्सिस। ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। उल्टा यदि केवल y होता तो पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। यदि आप कहते हो कि 3y - 2 0, ये एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट मस्ट पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। आप बना करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में ग्राफ बना रहे हो और 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन कई तरह का हो सकता है, मैं आपको ऐसे रफली बताता हूँ। वो स्ट्रेट लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो सकता है एंड वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली एक्सिस भी हो सकता है। इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो। आप देखिए डिफरेंट टाइप के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। यदि दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉन जीरो हुआ तो वो इक्वेशन ऐसा बनेगा।
ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का ग्राफ। ये हमेशा दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। बट यदि किसी क्वेश्चन में ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है, इसका मतलब इस लाइन का नाम है y इक्वल टू ए। इसका मतलब इसमें इस लाइन में कहीं पर भी x नहीं आएगा। थर्ड थिंग, यदि किसी क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वो पैरेलल टू एक y एक्सिस मिल रहा है, इसका मतलब इसका इक्वेशन का नाम x इज इक्वल टू ए है। ठीक है। यदि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो एंड y एक्सिस के इक्वेशन को x इक्वल टू जीरो कहते हैं। सो x एक्सिस इज नोन एज y इक्वल टू जीरो एंड y एक्सिस इज नोन एज x इक्वल टू जीरो। क्यों? ये देखो ये y इक्वल टू ए है, ये y इक्वल टू 3 हो सकता है, y इक्वल टू 2 हो सकता है, y इक्वल टू 1 हो सकता है, ये क्या है y इक्वल टू 0। तो इसका नाम क्या हो गया? y इक्वल टू 0 हो गया। ये y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, ऐसा बहुत सारा लाइन हो सकता है। सो x एक्सिस इज कॉल्ड y इक्वल टू 0। यदि आपसे कहा जा रहा है मेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0, आप क्या करोगे? x एक्सिस को बनाओ पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट x एक्सिस के साथ लिख दो y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस के साथ क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस इज कॉल्ड y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 0 एंड द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज कॉल्ड y इक्वल टू a। अब ये पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव साइड में होगा तो y इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा। एंड इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस वी कैन से x इक्वल टू a। इफ दिस इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस, यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। किसका? एक्स एंड वाई का, दोनों कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा, ए एंड बी, तभी ये दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ बना सकते हो। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेक द सॉल्यूशन, तो आप अपनी मर्जी से एक्स एंड वाई को कंसिडर करोगे, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्रॉ द ग्राफ, आप ग्राफ बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपके असाइनमेंट से एक दो क्वेश्चन लूंगा, देखिए आप। अब मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेता हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह का आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है, लिखा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस बनाइए। राइट 4 सॉल्यूशन। अब ये 4 सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप? तो मैंने आपको कहा था कि आइदर x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिखो, और इजी ये होगा कि आप जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसको लेफ्ट साइड में रखो। तो सबसे पहले हम इसको 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y लिखते हैं एंड x की जगह पर 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 लेते हैं। तो हमने क्या किया? x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। नाउ x इन टर्म्स ऑफ y लिखने के बाद हमने कहा कि हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो हम अपनी मर्जी से y की 4 वैल्यू ऐसी कंसीडर करें, कोशिश करें कि x फ्रैक्शन में ना आए। तो अब देखिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले यदि हम y को 1 पुट करें, टेक y इक्वल टू 1 लेते हैं। यहाँ पे टेक y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 लेंगे तो x कितना होगा? 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो 7 माइनस 4 3/3 1, x कितना आ गया? 1 आ गया। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा रैंडमली आप रफ में दिमाग में सोचो। यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 7 माइनस 8 माइनस 1, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हमें कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन ना आए। नेक्स्ट, यदि हम y को 3 लें तो भी फ्रैक्शन में आए। यदि हम 4 लें 16 एंड 7, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं y इक्वल टू 4। तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। हमने पहले दिमाग में सोच लिया कैलकुलेशन, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। तो 7 माइनस 16 माइनस 9/3 दिस इज इक्वल टू -3, जो हो गया -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3 एंड y इक्वल टू 1, -9 एंड +4। कुछ तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है इसमें। 16 -9 एंड +4, यस -9 एंड +16 7 आ रहा है। ठीक, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -3 एंड y को हमने क्या लिया था? 4। उसी तरह से आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। यदि आप नेगेटिव -1 को लेते हो, नहीं होगा। -2 को लेते हैं तो 8 + 7, हाँ y इक्वल टू -2 ले सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन नहीं आएगा। देखिए 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई -2/3। अब देखिए 7 +
7 प्लस 4 to the 8/3 कितना हो गया 15/3 5 x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। इस तरह से और भी पॉइंट आप लो, हमने y को कंसीडर करना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x फाइंड करना है। यदि हम y को -3 लें तो 12 + 7 19, y को -4 लें 16 + 7 23, y को -5 लें तो 20 + 7 27। यस वी कैन टेक -5, इसमें फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या वैल्यू लें जिससे कि x फ्रैक्शन में ना आए। तो 7 + 20/3 27/3 9। तो x को कितना आ गया, y को -5 लिया, x कितना आ गया 9। 4 सॉल्यूशन मिल गए। क्या क्या सॉल्यूशन मिला 1, 1। दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला -3, 4। तीसरा सॉल्यूशन 5, -2। फोर्थ सॉल्यूशन 9, -5। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सॉल्यूशन बनाइए, तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन बनाया। यदि ग्राफ पूछा जाता तो हम चारों लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते और ज्वाइन कर देते, एक स्ट्रेट लाइन बनता। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है कि x minus 2y is equal to 4, check which of the following are the solution of the equation एंड विच आर नॉट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि x एंड y की जगह पे यदि हम वैल्यू पुट करें, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं जो मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए देखिए लिखा है इन सभी में कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, विच पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन का मतलब आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसमें सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है। कैसे चेक करोगे इस बात को, एक्स एंड वाई की जब इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे, यदि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो सेटिस्फाई करेगा और नहीं आया तो नहीं करेगा। देखो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को 0 -2 मल्टीप्लाई -2 कितना मिल रहा है 4, और ये 4 के इक्वल है, इसका हमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये करेक्ट है, सोल्यूशन है। सेकेंड x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 0, तो कितना मिल रहा है 2 - 0 विच इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 4 के इक्वल आना चाहिए। यदि हम 4, 0 ले 4 2 मल्टीप्लाई 0 4 -0 4 सेटिस्फाई कर रहा है, ये सोल्यूशन है इसका। √2 -2 मल्टीप्लाई 4 √2, ठीक है। तो x की जगह पे √2 एंड y की जगह पे 4 √2, ये मिल रहा है √2 -8 √2 कितना मिल रहा है -7 √2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 पुट करें 1 -2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1 -2 -1, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बाकी सभी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन 7 है जिसमें लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इक्वल टू k। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि पहले से लिखा है कि सॉल्यूशन है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, पहले से लिखा है सोल्यूशन है, इसका x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करने से k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट 2 × 1 + 3 × 1 इक्वल टू k। वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू k। सो फाइनली k कैन बी रिटन एज 5। तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे कुछ जो कोएफिशिएंट है वो अननोन है और सॉल्यूशन पहले से दिया, वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस। आप ऐसा भी कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके बाद कुछ ग्राफ के क्वेश्चन दिए हुए जो आपको मैंने बता चुका हूँ। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। अब मैं आपको कई तरह के ग्राफ बता चुका हूँ, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ y = 3x। मैंने कहा था ग्राफ या तो दोनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, यदि एक सिंगल वेरिएबल है तो किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे y = 3x है, ऑलरेडी y इन टर्म्स ऑफ x है और x की जगह पे हम कम से कम 2 वैल्यू लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, बट यदि आप 2 से ज़्यादा पॉइंट लोगे तो उतना परफेक्ट ग्राफ बनेगा। यदि आप x को 0 पुट करते हो यहाँ पे तो y 0 आता है, यदि आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो y 3 आता है और x की जगह पे 2 पुट करते हो तो y 6 आता है। ठीक है, x को 2 पुट के y 6 आ रहा है। यदि इन तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर दें तो बन जाएगा ग्राफ। और ग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है।
ये है हमारा ओरिजिन, ये अप्रॉक्सीमेटली 1,3 और ये अप्रॉक्सीमेटली 2,6। ये हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, आप ग्राफ को एक एग्जैक्ट ग्राफ शीट पे बनाओगे। ये हमने 2,6 लिया, ये हमने 1,3 लिया, ये हमने 0,0 लिया। जब भी आप ग्राफ बना रहे हो थोड़ा आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर दो। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू 3x। तो ग्राफ बनाना आपको आ चुका है, आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन नंबर 1 से, आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 13 तक ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट करके आइए। देखो, होमवर्क आप जितना करोगे चैप्टर उतना परफेक्ट होगा, उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस करेंगे एंड कुछ और डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।